ठाकुर जी का एक विचित्र स्वभाव है। एक लीला ऐसे सुनाते हैं हमारे ब्रज में। ठाकुर जी जब वृंदावन आए गोकुल से, तो भगवान की बड़ी मैया आई। बड़ी मैया किसको कहते हैं? ताई जी को। हमारे ब्रज में आज भी ताई जी, ताऊ जी, चाचा चाची कम बोलते हैं। हमारे ब्रज में आज भी बोलते हैं छोटी मम्मी छोटे पापा, या छोटी माँ छोटे पिताजी, बड़ी माँ बड़े पिताजी, ये ताऊ जी कई घरों में आज भी बोलते हैं ऐसा। तो ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठे, इतने में ही बूढ़ी सी एक मैया आई। ठाकुर जी बोले, मैया जो कौन है, धाम धुल्ला सी चली आ रही है। मैया बोली, ऐसे ना बोलो। धाम धुल्ला समझते हैं? धाम धुल्ला समझते हैं? कई ऐसी माताएं होती ना, उनसे चला भी नहीं जाता, इतनी तगड़ी होती हैं, वो ऐसे ऐसे करके चलती हैं। कोई बैठी हो तो बुरा नहीं मानना, मतलब अपने वजन के कारण उनसे चला नहीं जाता, उनको दो लोग ऐसे करके चलते हैं, इसको कहते हैं धाम धुल्ला सी। ठाकुर जी बोले, मैया देख कैसी धाम धुल्ला सी चली आ रही है। मैया बोली, लाला ऐसे मत बोले कर, तेरी बड़ी मम्मी है, तेरी बड़ी मैया है जे। चल जल्दी तो उतर जा, चरणन में प्रणाम कर ले बड़ी मैया के। मैया ने ठाकुर जी को उतारा। अब मैया तो गई, मैया जाके प्रणाम करने लगी, चरण छूने लगी। लाला तो कही, लाला चल प्रणाम कर। सो ठाकुर जी ऐसे टेढ़ी सी नजर करके देखे उनकी ओर। मैया बोली, क्यों प्रणाम ना कर रहे? ठाकुर जी बोले, नीचे आ मैया पहले। मैया नीचे आई और कान में ही कहूंगो। मैया ने कान आगे के बोले, बता क्या बात है? बोले, या प्रणाम करवे तो मुझे कहां मिलेगो, पहले बता। यशोदा मैया बोली, नेक सो इतनो स्वार्थी है, बिना कछु मिले तो प्रणाम नहीं करेगो। अब मैया दूध पी के घी खाए के मैंने अपनो शरीर बनायो, अब झुकना पड़ेगा, घुटने पे बैठना पड़ेगा, हाथ आगे करने पड़ेंगे, सिर झुकाना पड़ेगा, इतना श्रम करूंगा, कितना घी खर्च हो जाएगा भीतर से, वाके बदले कछु तो मिलना चाहिए मुझको। मैया बोली, लाला तू बहुत विचित्र है। मैया जल्दी बता मुझे कहां मिलेगा। अब इतनी जिद करने लगे, सो मैया ने धीमे से कह दी, लाला तू पीछे पड़ो रे मेरे, ब्याह करा दे, ब्याह करा दे। जी बड़ी मैया है, या के संपर्क में खूब सारी छोरी हैं, इन्हें प्रणाम करेगा तो तेरे काजे तेरी जैसी कोई छोरी ले आवेंगे, ब्याह करा देंगे तेरो। और कितने ठाकुर 3.5 वर्ष के केवल, कितने, यही द्वारिकाधीश भीतर बैठे या राजा धीराज बन के। 3.5 वर्ष के जाके मैया तो कह रहे, मैया क्यों प्रणाम को? मैया बोली, तेरो ब्याह है जाएगा, कर ले प्रणाम। बड़ी मैया ने नहीं सुनी बात ठाकुर जी और यशोदा जी के बीच में। जैसे ही सुनी ब्याह है जाएगा, इन्हें प्रणाम करवे थे। ठाकुर जी ने चरण नहीं छोड़े, दंडवत वहीं थे, हाथ लंबे कर महाराज। और दंडवत ऐसे, दंडवती परिक्रमा देखी गिरिराज जी में, दंडवती परिक्रमा लगा में, जहां हाथ जाए फिर वहां से फिर लेटे। ठाकुर जी दूर से दंडवती करते भाई आ रहे। अरे मेरी बड़ी मैया आई, बड़े दिना में आई। मैया बोली, अरे लाला इतना श्रम मत कर। ना ना मैया तू आगे मत आइयो, मैं ही खड़ी रहे, मैं आ रहा हूं तेरे पास। दंडवत करते भाई ठाकुर जी जा रहे हैं। मैया के तो नेत्रन में आंसू आ गए। अरे यशोदा तेरो लाला कितनो प्रेमी, अरे मेरो लाला। जैसे ही ठाकुर जी चरणन में गए, अपने कोमल कोमल हाथों से जैसे ही मैया के चरण छुए, ऐसा प्रेम उमड़ पड़ा नेत्रों में अविरल। तुरंत ठाकुर जी उठा के गोद में ले लिए। अरे मेरो लाला ऐसा प्रणाम करे, मेरे लाला को जल्दी से ब्याह है जाए। और जैसे ही कही मैया ने ब्याह है जाए, ठाकुर जी तो महाराज अंक में भर गए मैया के। भैया तू इतने दिन आते कहां ही, इतना विलंब क्यों किए थे आवे में? अब तो स्थिति ये हो गई, ठाकुर जी गोद से उतरते ही नहीं है। मैया की, वो बड़ी मैया की गोद में ही लगे रहे। रात में सोवे को समय भयो, मैया गई, लाला चल सोवे को समय है, क्यों चल, मैं बड़ी मैया के पास ही सोऊंगो, मोको तो इनमें ही सुख मिल रहा है। मैया बोली, लाला कैसो है? पता चल गई ब्याह करावे वारी है, तो वह छोड़ ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे एक भाव है,
कभी ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करनी हो, ठाकुर जी को लोभ दो। कैसा लोभ? कोई भोजन का लोभ दो। ठाकुर जी अगर आप मेरे घर पधारोगे मैं ऐसा ऐसा भोजन बना के पवाऊंगी, ठाकुर जी मेरे यहाँ पधारोगे तो ऐसा ऐसा श्रृंगार करूंगी। लेकिन होनी चाहिए वो शुद्ध भावना। हमारी बात सुन के मत बोल देना आप, या ठाकुर जी देखो ठाकुर जी हमने बहुत सुंदर एक श्री जी को स्वरूप सिद्ध करवाया है, आप हमारे घर पधारोगे तो उनसे ब्याह करा दूंगी। कहा पता इन लोभन में ही ठाकुर जी आके आपके घर आ जाएं, आप पर कृपा कर दें। कितने भक्तन के तो ऐसे चरित्र लोभ दे के ठाकुर जी को प्राप्त किया। और ये लोभ, अब ये सब प्रेम की बातें हैं, ये सब ज्ञान की चर्चा नहीं है, वैराग्य की चर्चा नहीं है, ये सब विरक्ति की, ये सब प्रेम की चर्चा है। नारद जी कह रहे हैं बोले ये सब लिखो, ऐसे स्वभाव का वर्णन करो ठाकुर जी के कि उनकी लीला सुन के उनसे प्रेम हो जाए। एक दिन ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठे, सबरी गोपी आ गई, सब गोपी घेर करके बैठी हैं, बीच में यशोदा मैया लाल जी को लेके बैठी हैं। सब गोपी पूछ रही मैया अपने लाला के गुण बताओ, लाला के गुण बताओ। मैया बोली कहां बताऊं, बोलवो सीख गयो, चलवो सीख गयो, तब ते तो यानी मेरी नाक में दम ही कर दियो है। सब गोपी बोली ऐसा कहा करे तुम्हारो लाला? बोले मेरे पीछे पड़ो रे, काई यो के मेरो ब्याह करा दो। अब बताओ या को कौन ते ब्याह कराऊं? गोपी बोली लाला तू नेक सो तो है, कैसे ब्याह करेगा? बोले तू नेक सी ते कर लूंगा ब्याह, कौन सी बड़ी बात है। और मैं तो मैया कह रखी है इतनी बड़ी बहू लिया कि जेब में धर के गई अचरा विजाया करूं, जब मन करे सो जेब से निकाल ले करूं बाहर। हमारे लाल जी का ब्याह होने वाला अगले वर्ष, इसलिए हमको ब्याह की चर्चा बहुत याद आ रही है। देखो कैसी अद्भुत, इस बार जो नाथ द्वारा आए थे ना, उन्होंने क्या प्राप्त किया ये वही जानते, और जो नाथ द्वारा नहीं आए थे उन्होंने क्या चूक गए वो किस चीज से, ये भी वही जाने। पहले दिन से ही चर्चा चल रही थी कि अगले साल ठाकुर जी का उत्सव या तो गोवर्धन में होगा, या वृंदावन में होगा, या बरसाने में होगा। और हमारे लाल जी के उत्सव का नियम है अंतिम दिन ठाकुर जी के आगे 4 पर्ची डाली जाती हैं, उनमें से जिस स्थान की पर्ची आती है अगला उत्सव वहीं होता है। तो मैंने ऐसा भाव रखा था कि अगर बरसाने की पर्ची आई तो ठाकुर जी का ब्याह करेंगे, और गोवर्धन और वृंदावन की आई तो फिर जन्मोत्सव ही मनेगा ठाकुर जी का। पहले दिन आते ही महाराज ब्याह की ऐसी चर्चा छिड़ी। अब सब लोग बरसाने का नाम सुन के सब चिल्ला में बोले बरसाने ही आना, बरसाने ही आना, ठाकुर जी को ब्याह हो। अब मुझे ये चिंता होगी मैंने बरसाना नहीं आया तो सबका मुख उदास हो जाए, इतना उत्सव सब पे पानी फिर जाएगा। फिर जो भी आमे वो ब्याह की चर्चा करें, जो भी संत महापुरुष आमे वो ब्याह के पद गावे, सब ब्याह की बात करें। इतनी ब्याह की बात है गई। अंतिम दिन मैंने की लाला, अच्छा एक बार हमारे एक पंडित जी बोले सुनो तीनों पर्ची बरसाने की डाल दो। कुछ भी करो बरसानो ही आएगा। मैंने नहीं यार ऐसे नहीं करना। तो फिर गोवर्धन, बरसाना और वृंदावन 3 पर्ची बनाई। और उस दिन मेरे इतने हाथ पांव कांप रहे थे, मैंने बरसाना नहीं आए तो पता नहीं ऐसा लगेगा खीर तो बनी पर शक्कर नहीं डली, बरसानो आनो चाहिए। हे लाला ने लाज रखी हो, खूब जोर से ब्याह करेंगे तुम्हारो। तीनों पर्ची पहले भागवत जी से छुपाई, खूब पूछ ली, खा दी, भैया देखो तीनों अलग अलग हैं। ठाकुर जी के सन्मुख जैसे ही पधराई तो 2 पर्ची तो इकट्ठी एक साथ गिरी ठाकुर जी के बिल्कुल सामने, और ठाकुर जी की सेवा में जो गैया रहे में एक पर्ची गैया के थन के नीचे जाके अटक गई। अब विडंबना ये कि ठाकुर जी के सन्मुख की पर्ची उठाई जाती है, लेकिन गैया के चरणन में पर्ची गई है तो गैया को मान रखना चाहिए। सब बोले गैया वाली उठाओ। अब मुझे डर लगे, मैंने कि कहीं ऐसा नहीं हो सामने वाली पर्ची में बरसाना होगा और हमने कोने में गिरी गैया वाली उठा ली तो कहीं दिक्कत नहीं है। पर विश्वास करके उठाई, और जैसे उठाई महाराज वहां खोलते ही वहां में लोगों श्री बरसाना। ठाकुर जी को ब्याह। अब देखो ब्याह के कितने लोभी हैं ठाकुर जी।
मतलब ब्याह की बात कर दी तो घुमा फिरा के वही बात आई जहां से ब्याह हो। इतनो ठाकुर जी को ब्याहुला बहुत प्रिय है अपनो। अपने घरन के ठाकुर को कभी अवसर मिले ना, संत जनों से पूछ के रसिक एक बार ब्याहुला जरूर करना ठाकुर जी। ब्याहुला ऐसा थोड़ी कि कोई ब्याह रचाना है, ब्याहुला के पद होते हैं, ठाकुर जी को सेहरा बांधा जाता है, श्रृंगार किया जाता है, ठाकुर जी की सारी रस्में की जाती हैं, बस वो एक सुख है, उसमें ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। तो कभी ठाकुर जी को अगर आमंत्रण देना हो घर का तो ब्याह का लोभ दे दो, ठाकुर जी आपको ब्याह कराएंगे, आ जाओ, दौड़े चले आवेंगे ठाकुर जी। ब्याह के कारण तो ऐसे दुल्हा बनवे के काजे डोलते रहे। कई ब्याह ऐसे भी ब्याहुला होते हैं उनमें श्री जी नहीं है, दुल्हन है ही नहीं, अकेले दुल्हा ही डोल रहे हैं, क्योंकि वो तो नित्य श्री जी के हैं, उनको अलग से कोई दुल्हन की आवश्यकता थोड़ी है। पर ब्याह के बड़े प्रेमी हैं हमारे लाल जी। तो कभी अगर लोभ देना हो तो ब्याह का दो ठाकुर जी, क्या पता ब्याह के लोभ से ही रीझ जाएं, आ जाएं आपके पास। या फिर जो भी आप प्रस्तुत कर सकते हो, भोग का लोभ, गोपी के पास गए, वाको घूंघट ऊपर कियो, मैया मैं तो सांवरा हूं, जे तो कारी है बिल्कुल, यातना करूंगा ब्याह। क्यों? रात में दिया बुझवावे पे मैं दिख तो जाऊं, ये तो गायब ही रह जाएगी, अमावस्या पे तो लालटेन लेके ढूंढनी पड़ेगी, मैया यातना करो ब्याह। अब ठाकुर जी की ये लीला देख करके सब हंस रहे हैं, सबके प्रेम बढ़ रहा है। तभी दूर एक बैठी है गोपी, वो गोपी की उम्र 100 वर्ष से भी ऊपर, उसके एक भी दांत नहीं है, और बेचारी पोपली, हमारे यहां बिना दांत वाले क्या बोलते हैं? पोपला। पोपली सी गोपी, वयोवृद्ध, झुर्रियां पड़ गई हैं, बूढ़ी वृद्ध हो गई है। ठाकुर जी की इस लीला को देखकर के उसके मन में आया कि अगर मैं भी नेक युवा होती तो मैं भी इन गोपीन में बैठ जाती, लाला मेरो भी घूंघट उठातो, मेरी गोद में बैठ जातो। अब उस वृद्धा गोपी के चित्त में आ रही है भावना, ठाकुर जी को पता चल गई। ठाकुर जी ने सब गोपी रिजेक्ट कर दी और अंत में उस पंक्ति से दूर बैठी है वो वृद्ध गोपी। वह वृद्ध गोपी के पास गए और वह को घूंघट उठाए के बोले। अब वो वृद्ध गोपी जैसी हंसी, उसके एक भी दांत नहीं, बिना दांत की गोपी, वही वो वृद्ध सी गोपी। ठाकुर जी ने उसका घूंघट उठाया और घूंघट उठा के, मैं देख तेरी बहू मिल गई, मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। तुरंत वाकी गोद में बैठ गए। सबरी गोपी बोली, अरे लाला तू जाके गोद में बैठो, बाकी एक भी दांत नहीं है। ठाकुर जी बोले, यही मारे तो बैठा हूं, मेरे 2 दांत हैं, या कि एक भी नहीं है, हम दोनों एक जैसे हैं, यही मारे दोनों की पटेगी बढ़िया, मेरे तो 2 ही निकले हैं अभी। आहा, ऐसी प्रेम लीलाएं हैं ठाकुर जी की। नारद जी महाराज वेद व्यास जी से बोले, इन लीलाओं का वर्णन करो जहां ठाकुर जी का बाल रूप, जहां ठाकुर जी का स्वभाव दिख रहा है, जिसको सुन करके, जिसको देख करके सबके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाए। आस्था प्रकट होना, श्रद्धा प्रकट होना, विश्वास प्रकट होना, ये तो सामान्य बात है, प्रेम प्रकट होना ये विशेष बात है।